रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही और नैना मुंबई की एक एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाली सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां थी। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। आरोही की शादी मुंबई के एक पुलिस इंस्पेक्टर राहुल से फिक्स हो चुकी थी और ऐसे ही उसकी शादी के फंक्शंस में हल्दी वाले दिन आरोही येलो कलर का लहंगा पहनकर अपनी हल्दी की सेरेमनी में हल्दी लगवा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उससे कहती है, मेरी बिटिया, अब तो तू चली जाएगी ससुराल। ससुराल में सबको प्यार देना बेटा, और अपनी सास को अपनी माँ समझना। हाँ माँ, सबको अपना ही समझूंगी। अब तुम रोने धोने मत लग जाना। हाँ हाँ, जब तू अपनी बेटी की शादी करेगी ना, तब पता चलेगा तुझे। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है और आरोही को हल्दी लगाते हुए बोलती है, और हाँ, मुझसे मिलने आती रही हो। पता चला शादी के बाद तू मुझे भूल गई। पागल, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान। इसी तरह शादी वाले दिन राहुल जोरों शोरों से बारात लेकर मैरिज होटल में पहुँच जाता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, ओम मंगलम। जजमान, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। आरोही की माँ कोमल होटल के कमरे में जाकर देखती है कि आरोही है या नहीं। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है। परेशान होकर जब वो उसे कॉल करती है तो देखती है कि आरोही का फोन तो बेड पर ही है। आरोही की माँ नैना को फोन करती है और उसे कमरे में बुलाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब नैना वहाँ आती है तो कोमल उससे बोलती है, नैना बेटा, आरोही कहाँ है? तुझे कुछ पता है? आंटी जी, मुझे नहीं पता आरोही कहाँ है। हाय बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं क्या करूँ? नीचे बारात है, इतने रिश्तेदार हैं, मैं क्या दूँ जवाब जाकर नीचे? आंटी, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज संभालिए खुद को। आरोही यही कहीं होगी, अभी वापस आ जाएगी। कोमल और नैना काफी देर तक आरोही के आने का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आती। तभी कोमल नैना से कहती है, बेटा, तू मुझे अपनी माँ समझती है ना, तो जा मंडप में घूंघट करके बैठ जा। आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही है? ये लोग पुलिस वाले हैं, इतना बड़ा खानदान है, मेरी बड़ी बदनामी होगी। बेटा, मुझे इस बदनामी से बचा ले। पर ये बाराती, ये दूल्हा, ये सब कुछ आरोही के लिए आए हैं। मैं दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत आज तेरे हाथों में है। अपनी माँ की लाज रख ले बेटा। कोमल उसको बहुत समझाती है, जिस पर नैना मान जाती है और शादी के मंडप पर दुल्हन के जोड़ा पहनकर घूंघट में जाकर बैठ जाती है। थोड़े ही समय बाद पूरे विधि विधान से उसकी घूंघट की आड़ में शादी हो जाती है और नैना और राहुल एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। कोमल विदाई की रस्मों की तैयारी करती है। तभी एक आदमी की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे रे, आरोही बिटिया बाहर मरी पड़ी है, उसको करंट लगा और वो छत से गिर गई, मर गई, जल्दी आओ। सभी लोग बाहर भागे भागे जाते हैं और हंसी खुशी का वो माहौल मातम में बदल जाता है। राहुल जल्दी से दुल्हन का घूंघट हटाकर देखता है तो वो नैना को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस सब को समझ नहीं पाता। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं कोमल रोते हुए सभी को सारी सच्चाई बताती है कि आखिर किन हालातों में उसे आरोही की जगह नैना को मंडप में बिठाना पड़ा। जिसके बाद राहुल सब कुछ सोच समझकर नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस सब के बाद जहां एक तरफ नैना की डोली उठती है तो वहीं दूसरी तरफ आरोही की अर्थी उठती है। इतना सब हो जाने के बाद नैना का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे नैना सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी सास तरुणा उससे बोलती है, अरे आरोही तो मर गई, लेकिन तू क्यों शादी के मंडप में बैठ गई? इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? और तू मान कैसे गई? जरा भी दिल नहीं कांपा क्या तेरा ये सब करते हुए? अब इनको क्या पता कि असल में तो आरोही की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मैंने उसे जानबूझकर मारा था। राहुल मुझे बहुत पसंद था। खैर, ये सच तो किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, पर अब मुझे बेचारी बहू होने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ससुराल में नैना की पहली रसोई होती है और वो तरह तरह के पकवान बनाती है।
कुछ ही देर में सारे मेहमान वहाँ आते हैं और नैना सभी को खाना परोसती है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे तरुणा, भगवान ने बहु तो तेरताई कति घनी कसुत्ती देई है, बिल्कुल गुणी और कति सुथरी, और खाना भी देख के स्वादिष्ट बनाया है इसने। एक बात तो माननी पड़ेगी तरुणा, बहू पसंद की कोई और, फोटो आई किसी और की और दुल्हन बनकर आई कोई और। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तरुणा आए दिन नैना की बेइज्जती करने लगती है। तो वहीं नैना की अपने घर की प्रति जिम्मेदारियां और मेहनत लगन देखकर राहुल को नैना से प्यार हो जाता है। और एक दिन शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो वो नैना के लिए एक हीरो का हार लाता है और उसे देते हुए बोलता है, नैना, आई लव यू। तुम्हारा और मेरा मिलना ये कुदरत का करिश्मा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही लिखे थे, तभी तो एंड टाइम पर तुम ही मेरी दुल्हन बनी। और तुम्हारे लिए भी ये सब करना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन तब भी तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हो। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर घर में कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है। कौन तुम्हें गलत समझता है या कहता है, बताओ। अरे जी, कोई भी तो नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपका दिन कैसा रहा आज का? ठीक ठाक ही था। क्यों ना हम इस पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं? क्यों नहीं जी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे आप मिले, या यूँ कहो कि मैंने आपको किस्मत से जबरदस्ती छीना है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस खूबसूरत लम्हे को जी भरकर एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब तरुणा सीढ़ियों से उतर रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। साथ ही दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। नैना और राहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो वहीं उसे 3 महीने का बेड रेस्ट भी बताते हैं। सभी लोग तरुणा को लेकर घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना अपनी सास की खूब सेवा करती है, उनके सारे काम करती है, जैसे कि उन्हें ब्रश करवाना, खाना खिलाना, दवाई देना, उनके कपड़े चेंज करना। इतना ही नहीं, जब तरुणा धीरे धीरे ठीक होने लगी तो नैना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम पार्क में वॉक करवाने भी ले जाया करती। ये सब देखकर तरुणा की भी आंखें भर आती हैं और एक दिन जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो नैना से बोलती है, अरे बहू, आज मैं तेरी बदौलत अपने पाँव पर खड़ी हूँ। अगर तू न होती तो शायद मैं जीवन भर के लिए लंगड़ी हो गई होती। माँ जी शुभ शुभ बोलिए, भगवान जी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी तो हमें तू मिल गई। हमारे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो तू हमें मिली। लेकिन बेचारी आरोही के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माँ जी वो जहाँ भी हो, भगवान उन्हें बस खुश रखे। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, माँ वैसे नैना की कितनी ही तारीफ करो, कम ही होगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे हाथ का बना लंच खाकर तो सब तुम्हारी वाह वाह करते हैं। वो तो है, तभी तो देख आज मैं अपने पैरों पर चल पा रही हूँ। इस तरह आरोही की मौत एक हादसा बनकर रह जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत का राज दफन हो जाता है। तो वहीं नैना हमेशा के लिए उसकी जगह लेकर अपने पति और अपनी सास के साथ अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सहेली बनी दुल्हन की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसकी दोस्त ने उसके साथ ऐसा किया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।